हिस्ट्री शुरू होती है अयोध्या के सूर्य कुंड से। मंदिर से 12 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है, सनेतु गांव। इस सनेतु गांव में एक बच्चे का जन्म होता है। ब्राह्मण परिवार में इस बच्चे का जन्म होता है। परिवार कर्मकांडी ब्राह्मण था, नाम का ब्राह्मण नहीं, मेरे जैसा नहीं, कर्मकांडी ब्राह्मण था। बच्चा जब पैदा हुआ तो वही घर में खुशियां मनाई गई, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। सब बड़े खुश थे क्योंकि कर्मकांडी ब्राह्मण थे, तो उनको भी घर में जो उनके बड़े जो थे उन्होंने देखते ही समझ लिया था कि ये कुछ ना कुछ अनोखा करेगा, ये सामान्य नहीं होगा, ये बालक सामान्य नहीं है। तो घर वालों ने उसी समय डिसाइड कर लिया कि जो कुछ करेगा उसको करने देंगे। बच्चा बचपन से ही बुद्धि का बहुत तेज था। बच्चे ने तमाम सारे शास्त्र ये वो फटाफट सब कर दिए, लेकिन बात शास्त्रों पर आकर नहीं रुकती। बच्चे का मन कुछ अलग ही था। बच्चे को शास्त्रों के साथ और भी बहुत कुछ करना था। पहलवानी करनी थी, मलखम करना था, ये सब कुछ करना था। ब्राह्मणों में अमूमन ऐसा नहीं देखा जाता। ब्राह्मणों में पढ़ाई लिखाई का काम होता है, उस जमाने में भी ऐसा ही था। तो पढ़ने लिखने वाले ही होते थे, पतले दुबले दुर्बल से होते थे। लेकिन ये लड़का अपने आप में अनोखा था। बचपन से ही इसने दंड पेलना शुरू किया, मलखम शुरू किया, पहलवानी शुरू करी। लंबी चौड़ी कदकाठी के साथ जब ये सामने आता था तो किसी राजपूत से कम नहीं लगता था। कईयों बार तो लोगों को ऐसा लगता था कि कोई राजपूत हमारे सामने आके खड़ा हो गया। लेकिन कम आयु में, जवान होते ही इनकी बुद्धि की ख्याति दूर दूर तक पहुंच गई कि नहीं भाई, वो तो अकाटे ऐसे प्रमाण प्रस्तुत करता है कि उसके आगे तो कोई टिक नहीं पाता। शास्त्रों का ऐसा ज्ञान कि जिसने इनको बड़ी कम उम्र में चारों तरफ प्रख्यात कर दिया। और कुश्ती और मलखम से लेकर शस्त्र का ऐसा ज्ञान जिसने इन्हें और ज़्यादा विख्यात कर दिया। तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन था शास्त्र और शस्त्र का जो अपने आप में अमूमन देखने को नहीं मिलता। आज हम आपको कहानी सुना रहे हैं अयोध्या की। आज अयोध्या की धरती आपसे कुछ कह रही है। आज अयोध्या की वो धरती आपसे कुछ कह रही है जिसको कभी सुना नहीं गया, जिसे अनसुना किया गया। जब ये बड़ा हुआ तो बेहद शालीन, कोई ऐसा नहीं कि उग्र विचार हो, लेकिन शक्तिशाली, बेहद शक्तिशाली। पहलवानी करने उतरते थे तो हर किसी को चित्त कर देते थे। मलखम करने जाते थे तो वहां पर भी सबको चित्त कर देते थे। और जब शास्त्रों की बारी आती थी तो भी सबको चित्त कर देते थे। तो ऐसा अनोखा बालक ये बड़ा होकर ऐसा नौजवान बना जिसने कमाल कर दिया। अयोध्या में एक के बाद एक हमले हो रहे थे। हमलों के बाद महाराजा मेहताब सिंह और उनकी सेना पूरी खत्म कर दी गई थी। बाबर की क्रूर सेना लगातार बार बार हमले कर रही थी और एक एक करके मंदिरों को तोड़ रही थी। यह अयोध्या में हो रहा था। अयोध्या की जो भूमि है वो खून से लाल हो चुकी थी। और इसके बाद भी मुगलों को चैन नहीं था। मुगलों ने कहा कि अभी तो कुछ मज़ा नहीं आया। बाराबंकी का गैजेटियर है जिसमें हैमिल्टन लिखते हैं। हम नहीं लिख रहे सर, अंग्रेज लिख रहे हैं, हमने नहीं लिखा। लाखों लोग मार दिए गए। कुछ लोग कहते हैं कितने मरे, कहाँ मरे, अयोध्या में किसी ने प्रतिकार क्यों नहीं किया? तो प्रतिकार किया, लाखों की संख्या में लोग मारे गए। हैमिल्टन अपने गैजेटियर में लिखते हैं, बाराबंकी गैजेटियर में, कि जलाल शाह ने हिंदुओं के खून से गारा बनाया। गारा समझते हैं आप? चूने का पहले गारा बनता था। पहले सीमेंट नहीं होती थी, चूने से सारी चीज़ों को उसमें पानी मिलाते थे। तो पानी की जगह उसने हिंदुओं का खून मिलाया और उससे लाखोरी ईंटों से मस्जिद तामीर करी। ये कोई हिंदू नहीं कह रहा, ये कोई भारतीय नहीं कह रहा, ये एक विदेशी कह रहा है, ये एक आक्रांता कह रहा है, ये एक शासक कह रहा है जिसने आपके ऊपर शासन किया। ये हैमिल्टन कह रहे हैं जो ईसाई है, ये वो हैं जो अंग्रेज़ हैं जिन्होंने हम पर शासन किया, जिनकी सत्ता थी। इसलिए बड़ा क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम वाला फैक्टर नहीं है। ये इतिहास है जो आपको पता होना चाहिए। तो एक के बाद एक ताश के पत्तों की तरह एक एक करके हिंदू राजाओं को चुनौती दी जा रही थी। उनकी चुनौतियों को रौंदा जा रहा था, हिंदू राजाओं के साथ उनकी सेनाओं को रौंदा जा रहा था और लगातार सबको मारा जा रहा था। कत्लेआम चारों तरफ था। अयोध्या की मिट्टी भी लाल हो चुकी थी। एक एक कर सारे मंदिर तोड़े जा रहे थे। अब बचा रामलला का मंदिर। रामलला का मंदिर, और बहुत सारे लोगों को जो गलतफहमी आज वो भी दूर होगी। रामलला के मंदिर तक जब ये पहुंचे तो कई लोग इनसे टकराए, लेकिन कोई इसके आगे टिका नहीं। मीर बांकी की सेना के आगे कोई टिका नहीं। सबको मीर बांकी परास्त करता हुआ आगे चलता चला गया। और आखिरकार वो खबर आई जो खबर नहीं आनी चाहिए थी। आखिरकार खबर आई कि अयोध्या का मंदिर तोड़ दिया गया, रामलला का मंदिर तोड़ दिया गया। इस बात को सुनकर, इस खबर को सुनकर सब हैरान थे। और ये इतनी बड़ी खबर थी कि उस समय टीवी मोबाइल ये सब नहीं होता था, अखबार नहीं होते थे, लेकिन इसके बावजूद वर्ड ऑफ माउथ बहुत बिल्कुल ऐसे फैला कि पूछिए मत। सबको खबर पहुंची। खबर महज 12 किलोमीटर दूर बैठे इस नौजवान को भी लगी जिसे शास्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान था। इस नौजवान का दिल गुस्से से भर गया और आग की गोली की तरह ये उठा और उसने कहा, मैं इसका प्रतिकार करूंगा। मैं इतनी आसानी से सब कुछ नहीं होने दूंगा। मैं ब्राह्मण हूं, भगवान श्री राम का मंदिर ऐसे तोड़ दिया जाए और अगर हम बैठे रहें तो ये ठीक नहीं होगा। धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर कि मैं बैठकर अपने सामने मंदिरों को टूटता हुआ देखूं। एक अकेला नौजवान उठ खड़ा हुआ मीर बांकी की सेना के आगे। तकरीबन 1.5 लाख की सेना थी मीर बांकी की। यानी इतने लोग जिसे देखकर ही लोग दहशत में आ जाएं। लेकिन इसने तनिक भी नहीं सोचा। और अब तक मंत्र पढ़ने वाला ये ब्राह्मण खड़ा हुआ और इसने अपने कमर में तलवार बांधी और मियान से तलवार को खींच निकाला। जब वो तलवार बाहर निकली तो लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि क्या हो जाएगा।
लेकिन जैसे ही लोगों ने देखा कि ये तो हमारे यहाँ का ब्राह्मण है, हमारे यहाँ का पुरोहित है, जब ये लड़ने चल दिया तो हम कैसे, तो गाँव वाले भी साथ हो गए। गाँव वाले साथ हुए तो बाकी क्षत्रिय भी साथ हो लिए, क्योंकि उस समय तो क्षत्रिय ठेका दिया ना इस देश की जनता ने हमेशा, तो क्षत्रिय भी साथ हो गए। क्षत्रिय बोले कि अगर हमारे पुरोहित जा रहे हैं तो हम भी साथ में जाएंगे, हम भी लड़ेंगे। और देखते ही देखते अगर वहाँ 1.5 लाख की सेना तो यहाँ भी 1.5 लाख की सेना खड़ी हो गई। ये सारे के सारे वैसे ही वानर सेना वाले थे, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं था कि युद्ध कौशल में पारंगत हो। अब लड़ाई आमने सामने की थी, एक तरफ मीर बांकी की सेना थी, दूसरी तरफ ये ब्राह्मण था। मीर बांकी को जब ये खबर लगी तो मीर बांकी ने मजाक उड़ाया। मीर बांकी बोला, तो आप श्लोक पढ़ने वाला, मंत्र पढ़ने वाला हमसे युद्ध लड़ेगा? पर मीर बांकी को अंदाजा नहीं था कि वो जैसे लड़ने जा रहा है वहाँ आने वाला तूफान उसकी सेना को तहस नहस करने वाला है। युद्ध के मैदान में सब आमने सामने थे। मीर बांकी मंदिर तोड़कर वहाँ मस्जिद बनाना चाहता था, और अब उसके सामने एक चट्टान और एक फौलाद के रूप में एक नौजवान खड़ा था। वो ब्राह्मण था। कुछ लोगों को यह भी संशय हुआ कि तलवार चला भी पाएगा कि नहीं। तलवार निकली और तलवार जब चमकी तो 700 विधर्मियों के सर काटकर जमीन पर लुढ़क रहे थे। एक तरफ बंदूकें थीं, गोला बारूद था, दूसरी तरफ सिर्फ भाले और तलवारें थीं। क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हमको क्यों बनाना है, हमने कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। दुनिया बंदूक बना रही थी, उसका बारूद हमने सबसे पहले बनाया, इतिहास पढ़ लीजिएगा। लेकिन हमने गोली नहीं बनाई, हमने उस बारूद को बंदूकों में नहीं भरा, उसके आगे अंटे डाल डालकर हमने गोलियां नहीं चलाई। बस यही फर्क है उनमें और हम में। हमने बारूद तो ईजाद किया पर मानवता के लिए किया, उन्होंने उसी बारूद को हमारे यहाँ से ले जाकर मानवता के विनाश के लिए इस्तेमाल किया। और वही हमारा बनाया हुआ बारूद, हमारे पुरखों द्वारा बनाया हुआ बारूद हमारे ही बच्चों पर चल रहा था। गोलियों पे गोलियां चल रही थी, लोग अपने सीने पर गोलियां खा रहे थे, लेकिन भागा कोई नहीं। तलवार निकली और तलवार तब तक चमकती रही जब तक 700 लोगों का सर धड़ से अलग नहीं हो गया। मीर बांकी को अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा कि एक ब्राह्मण पुजारी, एक पंडा निकलेगा और इस तरह से तलवार चलाएगा, क्योंकि हत्या तो पाप है। लेकिन तलवार उठाने से पहले उन्होंने शास्त्र एक तरफ रख दिए, तो बोले शास्त्र का समय खत्म, शस्त्र का समय शुरू। और एक ब्राह्मण जब सवार हुआ और लाखों की सेना के बीच में जब घुसा तो सेना को चीरता हुआ चला गया। आलम यह हो गया कि इस नौजवान से मीर बांकी की सेना थर थर कांपने लगी। उसको लगा सैनिक उसके भागने लगे यहाँ, उनको यह लगा ऐसा ना हो कि हम भी मारे जाए। कभी सपने में मीर बांकी ने सोचा ना होगा कि एक आदमी इतना कत्लेआम मचा देगा। तलवार शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। युद्ध एक दिन नहीं साहब, युद्ध 7 दिन चला। और खुद बाबर ने अपने जो उनका अपनी जीवनी उसमें उन्होंने लिखा, तुजुके बाबरी में बाबर ने अपनी जीवनी में लिखा है, अकेले उस नौजवान ने 700 मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। जानते हैं किसके लिए? भगवान श्री राम के लिए। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि राम मंदिर से हमें क्या मिलेगा। वो नौजवान था, अच्छी खासी कद काठी थी, उसने सवाल नहीं किया। वो जनेऊ पहनने वाला नौजवान था, लेकिन उसने तलवार उठाई। वो शास्त्र पढ़ने वाला नौजवान था, लेकिन उसने शस्त्र उठाए, और तब तक उठाए जब तक कि वो भगवान श्री राम के लिए खुद कुर्बान ना हो गया। ये नौजवान लगातार लड़ता रहा और लड़ते 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 700 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। मीर बांकी की सेना में हंगामा मच गया। उनको समझ नहीं आता जाए तो जाए कहाँ, करें तो करें क्या। मीर बांकी बाबर की सेना का सेनापति था भाई। ये नौजवान को मीर बांकी मिल गया। उस ज़माने में ना तो सोशल मीडिया होता था और ना मोबाइल की आपको फोटो मालूम चल जाए कौन है, लेकिन मीर बांकी के बारे में मालूम चल गया इस नौजवान को। नौजवान ने देखा हाथी पर बैठकर एक आदमी आ रहा है। ये नौजवान लपका और उसने भाला फेंक कर मारा। मीर बांकी हाथी में जिसमें बैठा था उसमें नीचे दुबक गया, छुप गया। भाला सीधे जाकर मीर बांकी का जो महावत था उसको लगा। महावत सीधे नीचे गिरा, धड़ाम। हाथी भी घायल हो गया, हाथी भी नीचे बैठ गया। मीर बांकी छुप गया। छुपकर मीर बांकी ने अपनी जान बचा ली। एक बार फिर जो शाम को युद्ध नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे, समय बंद करेंगे, समय बंद कर देंगे, ये जो नियम है, नैतिकता है, हमेशा भारतीय इसी में मरे हैं। सामने वाला अनैतिक हो तो उसके साथ 2 गुना अनैतिक होना चाहिए। ये बात एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। बहरहाल मीर बांकी की जान बच गई। मीर बांकी ने प्लान बनाया, बोले करें तो करें क्या। उसको बाद में मालूम चला जिसने आज भाला फेंका, जिससे बच गए बाल बाल, ये तो वही ब्राह्मण है जिसका मजाक उड़ा रहे थे अपन बैठ के। मीर बांकी के तोते उड़ गए कि ब्राह्मण भी ऐसा हो सकता है। हमने तो ब्राह्मणों की गर्दनें काटी है, हमने तो जनेऊ तोल तोल कर हमने खाना खाया है। ब्राह्मण ऐसा कैसे हो सकता है? ब्राह्मण हथियार कैसे उठा सकता है, वो भी इतना पारंगत? क्योंकि ये नौजवान उतना ही पारंगत था। इसकी तलवार बहुत ज़्यादा प्यासी थी। इसकी तलवार हर विधर्मी के खून की प्यासी थी। मीर बांकी परेशान, और इधर सामने था नौजवान जिसकी तलवार रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मैं आपसे, आप सब लोगों से एक प्रार्थना करता हूँ। आपको लग रहा होगा सुनने में बड़ा इजी लग रहा होगा 700, आप कुछ ना करें, इंसान छोड़ दीजिए। आप 2 बकरे ही काट कर देख लीजिए, आपको मालूम चल जाएगा कितनी ताकत लगती है। सर अलग होना चाहिए, आपको पता चल जाएगा कितनी ताकत लगती है और कितना शौर्य लगता है जब 1.5 लाख की सेना सामने खड़ी हो और आप धड़धड़ाते हो उस 1.5 लाख की सेना में घुस जाते हो और आपकी तलवार रुकती नहीं है और सर नीचे लुढ़कने शुरू हो जाते हैं एक के बाद एक के बाद एक, और भगदड़ मचती है 1.5 लाख सैनिकों में। यह काम कर दिखाया।
मीर बांकी बच गया, बाल बाल बच गया। उसने सोचा इससे लड़ना तो बड़ा मुश्किल है, तो क्या करें, तो झूठ का सहारा, फरेब का सहारा, पीठ में छुरा घोपेंगे। मीर बांकी ने अगले दिन प्लान बनाया, बोले एक काम करते हैं, ऐसे तो हम इस युद्ध को कभी नहीं जीत पाएंगे, जब तक ये जिंदा तब तक तो नहीं जीत पाएंगे, तो एक काम करो। मीर बांकी ने, उसे ये तो मालूम था लोग मरने वाले हैं, तो उसने अपने सिपह सालार बुलाए, बोले तुम सब जो है उस पर सामने से हमला करोगे, और कुछ सिपह सालार बुलाए पीछे से, बोले जब ये सामने से लड़ रहे होंगे तब तुम पीछे से चले जाना घूमकर, और पीछे से हमला करना। सामने से मीर बांकी के सैनिक आए, गाजर मूली की तरह से इस नौजवान ने उनको काट दिया, लेकिन पीछे से हमला किया गया। कुछ लोग कहते हैं तलवार से हमला किया गया, कुछ लोग कहते हैं कि ईंट मारी गई। बहरहाल जो भी हो, कुल मिलाकर उसका नतीजा ये हुआ कि इस नौजवान का सिर पीछे से खुल गया, फट गया। इसने अपना गमछा लिया और गमछे से अपने सिर को बांधा और फिर लड़ना शुरू कर दिया। मीर बांकी अब एक चीज अच्छी तरह से समझ चुका था, ये भारत के सिरफिरों में से वही एक सिरफिरा है जिनके सर धड़ से भी अलग हो जाए तो इनके शरीर लड़ने से रुकते नहीं हैं। ये बात मीर बांकी को समझ में आ गई। मीर बांकी ने मौका देखा, उसने अपनी बंदूक में गोली भरी और थाए से गोली मारी। नौजवान को गोली सीधे लगी और नौजवान वीर गति को प्राप्त हुआ। हम जिस नौजवान की बात कर रहे हैं उस नौजवान को इतिहास में कभी जगह नहीं दी गई। हम जिस नौजवान की बात कर रहे हैं उस नौजवान का नाम है देवीदीन पांडे। जगह इसलिए भी नहीं दी गई कि नाम में पांडे लगा है, जगह इसलिए भी नहीं दी गई कि ऐसा शौर्य कौन बताएगा कि मुगलों की सेना 1.5 लाख की सेना को एक अकेले ने, एक अकेला सब पर भारी खदेड़ कर रख दिया। कौन बताएगा ये सारी बातें? जिस देवीदीन पांडे की कहानी आपको लोग बताते नहीं हैं, ये है वो देवीदीन पांडे। और आज अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है, उस राम मंदिर के लिए इन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और जिन लोगों को लगता है कि बाबरी मस्जिद जो है वही बाबरी थी, उनको बता दूं कि इसी बाबरी मस्जिद को एक बार और हिंदुओं ने तोड़ दिया था। दीवारें उठाई थी, नमाज पढ़ेंगे, गिरा दी थी। फिर अकबर ने बोला एक चबूतरा बना दो वहाँ पर, और हिंदुओं के रामलला की, अकबर के ज़माने में भी हो चुका है, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि हिंदुओं की मूर्ति स्थापित कर दो, हिंदुओं को पूजा करने दो, ये हो चुका है एक बार। तो ये कहानियाँ आपको, आपकी जो अनसंग हीरोज हैं, देवीदीन पांडे की कहानी आपको किसी ने नहीं बताई होगी। 1518 की घटना है, लड़ाई लंबी चली थी। बताया जाता है कि 1 लाख से ज़्यादा लोग इसमें मारे गए थे। इसमें गजराज सिंह के परिवार परिजन भी शामिल थे, गजराज सिंह ने भी इसमें साथ दिया था। क्षत्रिय हमने कहा निकल आए थे। आज भी ये परिवार मौजूद है और देवीदीन पांडे जी की तलवार आज भी उनके घर वालों के पास मौजूद है, 7 पीढ़ियों बाद भी। ठीक है, 7 दिन तक ऐसा युद्ध चला था कि बताते हैं कि धरती खून से लाल हो गई थी। खून से लाल आपको हर बार होना है, या तो गारे में मिलाया जाएगा या इस वीर भूमि पर आपका खून टपकेगा। चुनाव आपका है। गारे में मिलाकर आपको यदि किसी दीवार पर चुन जाना है तो यह चुनाव आपका है। मैं उसके लिए तैयार नहीं हूं। और हर बार जब जब धर्म के ऊपर कोई आक्रमण करेगा, तब इस धरती से, तब ब्राह्मणों से देवीदीन पांडे पैदा होता रहेगा। आज देवीदीन पांडे को हम प्रणाम करते हैं। देवीदीन पांडे जैसों की वजह से आज मंदिर हम दोबारा देख पा रहे हैं। एक अकेला आदमी 700 सैनिकों को मार गिराता है, जिनके हाथों में बंदूकें हैं, एक तरफ तोपें हैं, बंदूकें, दूसरी तरफ सिर्फ तलवार और भाले हैं। आप युद्ध का जरा आकलन कीजिए, कहां बराबरी है? दूर दूर तक कोई बराबरी नहीं। 7 दिन तक मुंह की खाने के बाद धोखे से मारने पर आप युद्ध जीतते हो। जय शर्मा जी आइए। 7 दिन तक तलवारें और भाले, और जिन्होंने कभी युद्ध लड़ाई नहीं, जो सैनिक ही नहीं है, वो साथ में लड़ रहे हैं। वानर सेना साथ में लड़ रही है। ये भी भगवान श्री राम की कृपा थी। और मीर बांकी को षड्यंत्र करके, झूठ से, पीठ पर वार करके देवीदीन पांडे को मारना पड़ा। ये भी भगवान श्री राम की कृपा है, क्योंकि तुम वैसे जीत ही नहीं पाते। ये तो इतिहास है इनका, हमेशा से झूठ और फरेब से मुगलों ने आपको मारा है। तो वरना इस देश ने ऐसे वीर सपूत पैदा किए, वीर सपूत कहना गलत होगा, ऐसे शेर पैदा किए, ऐसे सिंह पैदा किए हैं जो गाँव गाँव में हर जगह मौजूद हैं। उनके इतिहास अगर आप ढूंढेंगे तो शायद पन्ने कम पड़ जाएंगे लिखने के लिए, लेकिन झूठा इतिहास हमारे सामने परोसा गया। हमें कभी देवीदीन पांडे के बारे में नहीं बताया गया। उनके परिवार आज मौजूद है, उसके पास तलवार है, जिस तलवार से 700 धड़ अलग कर दिए, सिर अलग कर दिए, लेकिन इसके बावजूद आज के इतिहासकार अभी भी शर्म नहीं आती। मैं सरकार से एक मांग करूंगा, आपने दुनिया में सबको इन्विटेशन दिया है, देवीदीन पांडे के परिजनों को भी इन्विटेशन दीजिए, उनका भी उचित सम्मान कीजिए। मैं हर दिन कोशिश करूंगा एक नई कहानी लाने की। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एक नई कहानी आपके सामने लाऊंगा। हर दिन मैं कोशिश करूंगा एक नई कहानी आपके सामने, क्योंकि न्यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए इस कहानी को नहीं ला सकते हम। बहुत सारी मंदिर को तोड़कर, मंदिर के विग्रह को तोड़ने का उनके शरीर में जब प्राण नहीं रहे, उसके बाद ही सफल हो पाए मीर बांकी। इसके बाद जो इनके जो परिजन है, उन्होंने कसम खाई थी कि हम कभी पगड़ी नहीं बांधेंगे जब तक कि राम मंदिर दोबारा न बन जाए। हम चप्पल भी नहीं पहनेंगे और हम छाते का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। आज वो कसम 22 तारीख को खत्म होगी। वो कसम आज भी बरकरार है। आज भी लोग अयोध्या के आसपास, और जिन लोगों ने इस युद्ध में भाग लिया था, उनके परिजन पगड़ी नहीं पहनते, छाते का इस्तेमाल नहीं करते बारिश में, और जूते चप्पल नहीं पहनते। ये उन लोगों की कहानी है
हम में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे हमने इतना दान दे दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कार सेवा में गए, उनको शायद ऐसा लगता होगा हमने किया, बिल्कुल डेफिनेटली उन्होंने किया। कुछ लोग और भी हैं जिनको लगता होगा। लेकिन आप अंदाजा लगाइए, पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती चली जा रही है। और बच्चा ये पूछ रहा है कि आखिर मुझे जूते क्यों नहीं पहनने, पता नहीं कौन सी कहानी है, लेकिन वो मान रहा है उस बात को। मुझे छाते का इस्तेमाल नहीं करना, वो मान रहा है इस बात को। ऐसे शौर्य की न जाने कितनी कहानियां हैं। देवी दीन पांडे जी के लिए आज मैंने एक छोटा सा कुछ लिखने का प्रयास किया है, वो आप लोगों के सामने लेकर आता हूं। क्योंकि उनके लिए जब मैं ये कहानी आप लोगों के लिए रीड कर रहा था, पढ़ रहा था, तो मेरे मन में अपने आप ही शब्द आ गए और उन शब्दों की एक माला बनाने की मैंने कोशिश करी, और एक एक शब्द की। अगर आपको पसंद आए तो जरूर बताइएगा। उठो ब्राह्मणों प्रतिकार करो, उठो ब्राह्मणों प्रतिकार करो, तिलक करो तलवार करो। उठो ब्राह्मणों प्रतिकार करो, तिलक करो तलवार करो, विधर्मियों से यलगार करो, दुश्मनों का संहार करो। उठो ब्राह्मणों प्रतिकार करो, बुद्धि सी तेज धार करो। बुद्धि तो बहुत तेज आपकी, बुद्धि सी तेज धार करो। माथे चमके तिलक जैसे, वैसी चमकती तलवार करो। उठो ब्राह्मणों प्रतिकार करो। ब्राह्मण का काम सिर्फ पूजा पाठ का नहीं है। जब जब धर्म पर आंच आएगी तब तब आपको शस्त्र उठाना पड़ेगा। तुमसे ही धरा पे धर्म है, तुमसे ही धरा पे धर्म है, तुमसे ही शास्त्रों का मर्म है। शास्त्रों को अब शस्त्र बना लो, जनेऊ को फौलादी कवच बना लो। खुद को तुम सालार बना लो, रणभूमि भी कांपे जिससे, ऐसा योद्धा यार बना लो। उठो ब्राह्मणों प्रतिकार करो, उठो ब्राह्मणों प्रतिकार करो, तिलक करो तलवार करो। जल्दी जल्दी मैं इतना ही लिख पाया, कोशिश करूंगा आगे और लिखने का। कुछ लोग ये सोचते हैं कि ब्राह्मणों का काम सिर्फ पूजा पाठ का है। उनको चुनौती देता हूं, उनको झकझोरता हूं और उनसे कहता हूं आप अपने गिरबान में झांक कर देखिए, भगवान की रक्षा करना सदियों से हमारा धर्म रहा है, और सदियों से हमने प्राण देने से पहले एक बार भी सोचा नहीं है। ये राजाओं की लड़ाई नहीं है, ये राजाओं के राजा की लड़ाई है। और जब राजाओं की राजा की लड़ाई होती है, जब भगवान श्री राम की लड़ाई होती है, तो एक मिनट के लिए भी सोचना नहीं है। ये तलवारें जंग खाने के लिए नहीं होती हैं, ये तलवारें धर्म के लिए। धर्म योद्धा यदि आप हैं तो धर्म योद्धा ऐसे ही कहा जाता, उसके लिए आपको युद्ध भी करना होगा। और जो लोग अपने आप को कहकर बच के निकलना चाहते हैं, मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन उनको ये कविता चुभी होगी। नवीन जी धन्यवाद आपका। तो भाई बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे अनसंग हीरोज हैं जिनको कि झूठे फर्जी लोगों ने छुपा दिया, आपको बताया नहीं गया। और यदि इस कहानी को सुनने के बाद भी, और इस कविता को सुनने के बाद भी ब्राह्मणों, यदि तुम्हारे रोंगटे खड़े नहीं हुए तो कुछ तो गड़बड़ है, डीएनए की प्रॉब्लम है। और आज भी यदि आप भगवान श्री राम के लिए आपके मन में तनिक मात्र भी संशय है, लोश है, तो आपके डीएनए में प्रॉब्लम है। और यदि आज भी आप ये सोचते हैं कि दूसरा करेगा मैं नहीं करूंगा, तो भी आपके डीएनए में प्रॉब्लम है। विचार कीजिए, ये धर्म युद्ध है, ये आज नहीं हर बार होगा, बार बार होगा। और हर बार देवी दीन पांडे आपको बनने के लिए तैयार होना होगा। अगर कोई अपने आप को कहता मैं ब्राह्मण हूं तो उससे सवाल जरूर कीजिएगा, कौन सा वाला, देवी दीन वाला या दत्तात्रेय वाला? आजकल फर्जी भी खूब घूम रहे हैं। ब्राह्मण अगर अपने आप को कहते हो तो इस देश, इस धर्म के लिए सब कुछ न्यौछावर करने की आपकी ताकत होनी चाहिए, आपका कलेजा होना चाहिए। और यदि नहीं है तो कृपया करके अपने आप को ब्राह्मण ना कहें, आप सामान्य व्यक्ति रहें, पतली गली से निकल जाइए। जनेऊ तुलवाने वाले लोग हैं हम लोग, ठीक है ना। वाह गुरु जी, सीना चौड़ा कर दिया आपने, वारिस हाँ वीर रस के कवि भी हैं। सब कुछ भगवान की कृपा से अपने आप हो जाता है। उपाध्याय जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया, सब कुछ भगवान की कृपा है।